सभी माताओं बहनों, हिंदू धर्म के मानने वालों और सनातन धर्म के रास्ते पर चलने वालों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं राम का कथा आप लोगों को सुना रहा हूँ। जहाँ तक मैं सुनाया था उससे आगे की कथा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ओम ब्रह्मपत्निकाया मात शारदाया जगनिवासिनी रक्षाकारिणी हंसवाहिनी करवीना संशोभ्यति जगत जननी देवी माँ शारदाया अहम करोमि त्वं पद्दितां परमेश्वरी या कुंदेन दोहतुषारहार धवला या वस्त्रवृता या कुंदेन दोहतुषारहार धवला या वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेवै सदा वंदिता या मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जार्यापहा। आप लोगों को भोलेनाथ के बारात और पार्वती माता की बारात के बारे में कहानी अगले दिन बताए थे। और बारात पार्वती माता के गांव के निकट आ चुकी है। अब देखिए बारात का क्या होता है, स्वागत किस तरह से आवभगत होता है। आगमनी करने के लिए चले हैं पूरे गिरिराज के गांव से लोग और आगमनी करने पहुंच गए हैं। नगर के निकट बारात आ गई है। नगर निकट बारात चली आई, पुरखर भरोसो भाई अधिकाई। नगर के नज़दीक बारात चली आई और जितने भी नगर में चहल पहल थे और सज गई और धूम मच गया। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अपने अपने वाहन को सजा करके और खुद को सजा करके खुद सज धज के बारात का अगवानी करने के लिए गिरिराज महाराज के पार्वती माता के पिता के तरफ से, पिता के गांव से जा रहे हैं लोग बारात को लाने के लिए, उनका आवभगत करने के लिए। हिय हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। दिल गदगद हो गया सभी पार्वती माता के समाज वालों का बारात को देख करके। ये तो देवताओं का बारात है, इसमें तो सभी देवता लोग आए हुए हैं। इनको देखकर बहुत खुशी हो गए। और हरि ही देखी अति भय सुखारी, और विष्णु जी को देखने के बाद पूरे लोग आनंदमय हो गए। ओहो, लक्ष्मीपति का दर्शन हो गया, अहो भाग्य, सब गदगद हो गए। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भाजे। अब देखिए आज के डेट में भी बारात जब जाती है तो दूल्हे का गाड़ी, दूल्हा का सवारी सबसे पीछे रहता है। आगे बारात रहती है और सबसे पीछे दूल्हा का गाड़ी रहता है। तो सबसे पहले गिरिराज के गांव वालों का, समाज वालों का नज़र बारात पे पड़ी और बारात को देखकर बहुत गदगद हो रहे हैं। और अब चले लड़का को देखने के लिए जो जिनका सवारी सबसे पीछे है। शिव समाज जब देखन लागे, अब बिडरी चले वाहन सब भाज। भोलेनाथ के समाज को जब देखे आगे बढ़ के, भोलेनाथ का समाज पर जब इनका नज़र पड़ा अगवानी करने वाले लोगों का, तो क्या हो रहा है देखिए। जबकि भोलेनाथ दल को देख करके ये लोग घबरा गए। शिव जी के दल को, भोलेनाथ के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारी, हाथी घोड़े, भूत पिशाच को देखकर रथ के बैल आदि डर कर भागने लगे। एक बात गौर कीजिए, मनुष्य को भूत पिशाच दिखाई जल्दी नहीं देता है, लेकिन जानवर लोग को जल्दी दिखाई दे देता है। इस बात को नोट कीजिए, गौर कीजिए इस बात पर।
कहीं भी देखिएगा जानवर का नज़र अगर ऐसे चीज़ों पर पड़ता है तो वो घूमने लगता है, दौड़ने लगता है। तो भूत का समाज जब देखे तो हाथी घोड़े अपना पैसेंजर को पटक के भागने लगे और पैसेंजर जो भी थे वहीं गिर गए। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भाजे। सब हाथी घोड़े बैल जितने भी थे रथ सब अपना अपना पैसेंजर को पटक के हाथी घोड़े सब भाग लिए, सब पैसेंजर वहीं गिर गया। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। धीरज धर के बड़े बुजुर्ग उस बारात को देख रहे हैं और जितने भी बालक लोग थे सब अपना जान बचाने के चक्कर में उनका दूत भूत को देख करके चप्पल जूता को छोड़ते हुए टोपी पगड़ी सब फेंक फाँक के अपने घर को भागे। सब अपने भागते दौड़ते हुए अपने अपने घर में पहुंच गए। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। अपने अपने घर में जब गए तो उनके माता पिता उनसे पूछ रहे हैं कि क्या बात हो गया, अभी तो तुम बारात देखने के लिए गया, मिठाई भी नहीं खाया, भोज भी नहीं खाया और दौड़ के आ गया अपने अपने घर में। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं देखिए, क्या डरते हुए कांपते हुए बालक लोग अपने अपने माता पिता से कह रहे हैं। कही काह कही जाई न बाता, जमकर धार किन्हो बरे आता। बोले मैं क्या कहूँ, कुछ बताने में नहीं बनता है। गए भवन पूछहि मित पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। अपने अपने घर में जब गए माता पिता पूछ रहे हैं क्या बात हो गया, तो कांप रहे क्या बताऊं, कुछ बोलने में नहीं बन रहा है। कहिए काह कही जाई न बाता, जमकर धार किन्हो बरियाता। बोले हम क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता है, ये बारात नहीं है, ये जमराज का बारात है, मैं देखने नहीं जाऊंगा। ये अपने अपने माता पिता को सभी बालक घर में आके बता रहे हैं। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा रचित उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग को समझने के लिए मैं फालतू शब्द नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोलने का कोशिश करूँगा और ना मेरे से गलती से मुँह से निकले, मैं ये आशा करता हूँ भगवान। बरु बौराह बसहि बरु बौराह बसह सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बोल रहे हैं बालक लोग कि क्या बताएं, वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहाँ दूल्हा का हमने जो रूप देखा, वो दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं, दूल्हे के पाउडर के जगह राख लगा रखे हैं और गाड़ी घोड़ा के बदले बैल पे बैठे हैं और सांप लपेटे हुए हैं। मैं क्या वर्णन करूं, यहाँ छंद आता है, मैं आप लोगों के पास छंद प्रस्तुत करता हूं, उसका हिंदी में अनुवाद करके मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नयन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य ते कर बरसही, देखी है सो उमा विवाह घर घर बात यसी लड़कन कही। लड़के लोग को जब माता पिता पूछ रहे हैं क्यों घबराया हुआ है, तो बालक लोग अपने अपने माता पिता को घर में बता रहे हैं कि दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं और दूल्हा नंगा जटाधारी और भयंकर है। दूल्हा का रूप बहुत भयंकर है, उसके साथ भयानक मुख वाले भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, जोगिनियाँ हैं और राक्षस भी है, जो बारात को देखकर
जिंदा बचेगा, सचमुच में उसका बहुत बड़ा किस्मत होगा, वो बहुत बड़ा पुण्य वाला होगा और वही माता पार्वती का विवाह देख सकेगा। बारात को देख के जिंदा रहेगा तभी तो वो शादी देखेगा। लड़कों ने अपने अपने घर में इस तरह की बात अपने अपने माता पिता से बोल रहे हैं। जब माता पिता अपने बालक की बात को सुन लिए तो वो समझ गए कि ओहो हो, ये क्या देख लिए, मैं समझ गया ये भोलेनाथ के समाज को, भूत प्रेत को, जोगिनी को, राक्षस को देख लिए जो भोले बाबा के खास हैं। सांप बिच्छू सबको देख के ये डर गया। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काहीं, बाल बुझाए विविध विधि निडर हूँ डरू नहीं। तब सभी माता पिता भोलेनाथ का समाज समझ लिए मन में कि भोलेनाथ के समाज को देख लिया है ये लोग, सब समझकर सब अपने अपने बालक को माता पिता मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और उन्होंने बहुत तरह से अपने अपने बालक को, लड़कों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, निडर होने को कह रहे हैं। जाओ निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। तो बालक लोग बोल रहे हैं मेरे को निडर होने का ज़रूरत नहीं है, हम जो है भोज भात नहीं खाएंगे, घर में जो मिल जाएगा वही खा लेंगे, आप ही लोग जाकर शादी देखिए, हमको शादी नहीं देखना है, ऐसे बोल रहे हैं। लय अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जन बास सुहाय। बाकी जो बचे हुए रह गए वहाँ सियाने लोग, बूढ़े बुजुर्ग जो कि बारात को अगवानी करने गए हैं, वो बारात को लेकर के आ गए, जनवासा दिए और जनवासा पर सबका स्वागत कर रहे हैं, स्थान मिल रहा है सभी बारातियों को। मैना शुभ यारती समारे, संग सुमंगल गावहि नारे। मैना माता पार्वती की माँ जो हैं वो शुभ आरती संभार ली दूल्हा को परिछने के लिए, और संग में माता मैना के साथ में बहुत सी माताएं मंगल गीत, शादी का गीत गा रही हैं। कंचन थाल सोहबर पानी, परिछन चले हरहि हर सान। कंचन थाल, कंचन का मतलब यहाँ निकलेगा सोने की थाल। सोने की थाल में कंचन थाल सोहबर पानी, माता मैना के हाथ में सोने की थाल पारात शोभा दे रही है। अब परिछन चले हर सानी, और दूल्हा को परिछने के लिए चली हैं खुशी मन से। माता मैना दूल्हे भोलेनाथ को परिछने के लिए खुशी से चली। विकट वेश जब रुद्र ही देखा, अबलन उर भयऊ विशेखा। दूल्हे को जब परिछने के लिए माता मैना चली हैं तो उनके साथ में समाज की माताएं और बहनें सभी हैं, मंगल गीत गा रहे हैं। तो दूल्हा को जब परिछना है तो उनका तो शकल देखना तो जरूरी है, शकल तो दिखाई देगा ही। परिछने के लिए जब चले हैं तो उनका विकट विकराल रूप जब देखे तो सभी महिलाओं, सभी माताओं बहनों का दिमाग घबरा गया, डर आ गया मन में, और डर के क्या कर रही हैं सभी जो भी मैना माता का सपोर्ट करने वाली, गीत गाने वाली समाज की माताएं बहनें हैं, वो क्या कर रही हैं देखिए। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। सभी माताएं बहनें भाग के घर में घुस गई और गेट लगा ले डर से। इतना भयंकर रूप भोलेनाथ का देखी वो लोग। और भोलेनाथ कहाँ गए? भोलेनाथ चले गए जनवासा में,
जो नियम है आज के डेट में भी चल रहा है शादी का, वही रीति रिवाज के अनुसार फिर परिछने के बाद लड़का जनवासा में चले गए, मतलब भोलेनाथ जनवासा में पहुंच गए और इधर भगदड़ मच गया। मैना हृदय भयो दुख भारे, लीनी बोली गिरीश कुमार। मैना माता के हृदय में बहुत दुख हुआ। ये तो किसी के मन में भी दुख हो सकता है, होगा, क्योंकि अगर किसी के लड़की के साथ किसी माता के साथ ऐसा हो, बारात दरवाजे पर हो और समाज की माताएं बहनाएं भाग जाएं डर के, तो किसी को भी बुरा लगेगा और मैना माता को भी वही भयंकर दुख हुआ। और इसी दुख के कारण माता मैना क्या कर रही हैं, अपनी लड़की माता गिरीश कुमारी मतलब पार्वती माता को बुला ली और उनसे बोल रही हैं, अधिक स्नेह गोद बैठा रे, श्याम सरोज नयन भर बार। बहुत प्रेम से मैना माता पार्वती माता को अपने गोद में बैठा रही हैं और माता मैना के आँख से आंसू चल रहा है। बाहरे दुख की घड़ी, बहुत दुख हो रहा है माता मैना को, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जो दुनिया के माता पार्वती माता की माँ हैं उसके साथ ये देखने को मिल रहा है। जही विधि तुम ही रूप अस दिन्हा, तेहि जर बरु बाउर कस किन्हा। जिस विधाता ने, माता मैना बोल रहे हैं प्रेम से पार्वती माता को गोद में बैठा के प्रेम से बोल रहे हैं, रोते हुए बोल रहे हैं कि जिस विधाता ने हे पार्वती तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, इतना सुंदर तुमको बनाया, उस विधाता मूर्ख ने तुम्हारे लिए इतना खराब दुल्हा कैसे बनाया। माता पार्वती को माता मैना बोल रहे हैं। यहाँ छंद आता है, मैं आपको छंद बोल के फिर मैं उसका हिंदी आप लोगों को सीधे तौर पे समझाता हूँ। कसकीन बरु बौराह जहे, तुम्हें सुंदरता दई, जो फलु चाहिए सुर तरुहि बर बस बबूर हिला गही। तुम सहित गिरते गिरों पावक जरों, जल निधि मह परों। घर जाऊ अपजस हो जग, जीवत विवाह न हो करों। मैना माता पार्वती माता से रोते हुए बोल रहे हैं, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दिया, उसी विधाता ने तुम्हारे लिए दुल्हा बावला कैसे बनाया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, तुमको साथ में लेके आग में जल जाऊंगी, या समुद्र में तुमको लेके मैं कूद जाऊंगी। मैना माता बोल रहे हैं पार्वती माता से, चाहे मेरा घर उजड़ जाए और कुछ भी हो जाए, अपमान हो, संसार में भले मेरा अपमान हो, फैल जाए मेरा अपमान पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन जीते जी मैं जब तक जिंदा रहूंगी ये शादी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। इस लड़के के साथ यानी भोलेनाथ के साथ मैं शादी नहीं होने दूंगी। मैना माता इस तरह से रोते हुए बोल रही हैं, चाहे पहाड़ से लेके तुमको मैं कूद जाऊं, समुद्र में कूद जाऊं, आग में जल जाऊं, पूरे संसार में मेरा जो है अपमान हो जाए, अपजस फैल जाए, मेरा घर उजड़ जाए, लेकिन मैं जीते जी तुमको भोलेनाथ के साथ शादी नहीं करने दूंगी। अब भाई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी, करी बिलाप रोदति बदते, सुता स्नेह समारे। हिमाचल जी की पत्नी माता मैना
यानी पार्वती माता की माँ को दुखी देख करके सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। समाज की जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, सभी दुखी हो गई। दुखी होना भी उचित है, क्योंकि माहौल ही दुख का हो चुका है। ऐसा माहौल विधाता किसी के घर में ना दे। अपनी कन्या के स्नेह को, अपनी लड़की पार्वती जी के स्नेह को याद करके विलाप कर रही हैं माता मैना, और रोती और बिलखती हुई कह रही हैं। क्या कह रहे हैं? नारद जी के बारे में क्या बोल रही हैं मैना माता, सुनिए। क्योंकि नारद जी ने ही माता पार्वती का हाथ देखा और उन्होंने ही तपस्या करने के लिए इनको प्रेरित किया था। इसीलिए माता मैना नारद जी के बारे में वर्णन कर रही हैं। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, यस उपदेश महि जिन देना, बौर बरह लागे तप के ना। माता मैना बोल रहे हैं कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ नारद ने बहुत गड़बड़ कर दिया। नारद ने मेरा बसता हुआ हंसता हुआ घर को उजाड़ दिया। नारद का मैं क्या बिगाड़ा? नारद ने पार्वती जी को ऐसा शिक्षा क्यों दिया था कि जिससे उसने बावले दूल्हे के लिए तप करे। इसी दूल्हा के लिए उसने मेरी पार्वती से तपस्या कराया। इतना कठिन तपस्या नारद का मैं क्या बिगाड़ा था? क्यों ऐसा मेरे साथ कर दिया नारद जी? साचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। सचमुच नारद जी के बारे में मैना माता बोल रहे हैं। सचमुच नारद जी के ना किसी का मोह है, ना नारद जी के पास कुछ माया है, और ना उनके धन है नारद जी के, और ना घर है, और ना नारद जी का कोई स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान पर सब के पीरा। नारद जी के बारे में बोल रहे हैं कि नारद जी का तो कोई है नहीं, हमेशा इसीलिए घूमते रहते हैं और दूसरे का बिगाड़ने में माहिर हैं। इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं, क्योंकि उनका तो कोई है नहीं। तो जो जैसा रहता है वैसा ही दूसरे को देखना चाहता है, उसको ऐसा ही देखता है। अच्छे लोगों को अच्छे ही दिखाई देते हैं, बुरे को बुरे ही दिखाई देते हैं। नारद जी को अपना कुछ है नहीं, इसलिए सभी का उजाड़ना ही चाहते हैं। इसीलिए माता मैना बोल रही हैं कि इसीलिए नारद जी दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है, भला चाहते ही नहीं हैं वो किसी का। सोचिए, बांझ स्त्री को पर प्रसूति का दर्द क्या मालूम होगा, ऐसे बोल रहे हैं। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। बांझ औरत प्रसव के दर्द को क्या समझेगा? उसी तरह से नारद जी है, जिनके पास तो स्त्री ही नहीं है, घर नहीं है, धन नहीं है, कुछ नहीं है, उनको क्या पता मेरे को दुख देके चल गए, ऐसा शिक्षा देके चल गए। जननी विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। माता को देख करके, माँ पार्वती भवानी मैना माता को देख करके अच्छी धीरज धर के और विवेक पूर्वक बुद्धि से काम ले रही हैं। माता पार्वती बोल रही हैं मीठे वचन में अपनी माता मैना से, अस विचारी सोचहि जनि माता,
सो न मिटई जो रचई विधाता। माता पार्वती अपनी माँ मैना माता से बोल रहे हैं, हे माँ, ऐसा विचार करके सोचो, हे माँ, ऐसा बुद्धि लगा के देखो कि वो मिटता नहीं है जो विधाता का रचना होता है। जो रचते हैं वही होता है। तो तुम बेकार की किसी के ऊपर ब्लेम लगा रही हो, सोच रही हो। मेरे कर्म में जो है वही मेरे को मिलना। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाई काहू। माता पार्वती मैना माता को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे कर्म में अगर ऐसा दूल्हा ही लिखा हुआ है तो दूसरे का दोष लगाने में क्या फ़ायदा है। क्यों किसी को कलंकित करना, क्यों नारद के बारे में आप बोल रहे हैं। तुम सन मिटई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जने ले हूँ कलंका। माता को बोल रहे हैं, मैना माता को भवानी माता पार्वती माता बोल रहे हैं कि तुम्हारे हाथ से मेरे लिखे हुए अंक मिट सकता है क्या। बेकार की कलंक क्यों ले रही हो, दूसरे को क्यों अपजस दे रही हो, नारद के बारे में क्यों बोल रही हो। यहाँ छंद आता है। मैं आप सभी श्रोताओं को, संत से, समाज को छंद से स्वागत करता हूँ। माता पार्वती बोल रही हैं मैना माता से ये बात, जनिले हूँ मातु कलंक करुणा पर हरियो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहाँ पाऊब तहीं। सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचहीं। माता मैना को समझाने का पूर्ण कोशिश कर रही हैं माता पार्वती, क्योंकि जगत की माता भवानी पार्वती जो जगत की माता हैं इनको सारा रचना मालूम है। और माता मैना इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये अपना बच्ची समझ रहे हैं। मैना माता अपनी लड़की समझ रहे हैं उनको ये ज्ञात नहीं है कि हमने जिसको जन्म दिया ये जगत की जननी है, ये जगत की माँ है और ये महाशक्ति है। इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। और आप पार्वती माता अपनी माँ से समझा रहे हैं कि हे माता, कलंक मत लो और रोना धोना छोड़ दो। यह अवसर निकट विषाद विकट दुख करने का नहीं है, क्योंकि बारात हमारे दरवाजे तक आ चुका है। अब रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है। रो धो के अपना समय को बर्बाद करना ठीक नहीं है। मेरे किस्मत में जो दुख और सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती माता मैना माता से बोल रहे हैं। पार्वती माता के ऐसे विनय और कोमल मीठे बात को सुनकर सारी माताएं, सारी बहनें सोचने लगी कि भांति भांति से विधाता को दोष देने लगी। हाय रे विधाता, तुमने क्या कर दिया, इसके किस्मत में क्या लिख दिया, कैसा लड़का लिख दिया। तेहि अवसर नारद सहित अरुषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरे गबने तुरत निकेत। सभी माताओं को, सभी बहनों को ये सुनकर मनमुग्ध हो गया कि पार्वती माता बोल रही हैं कि मेरे किस्मत में जो लिखा होगा जहाँ जाऊँगी वहीं मिलेगा। हे माँ, तुम इतना बेकार की सोच और किसी के ऊपर
बेकार की अपजस को मत डालो और दुख मत करो, ये दुख का घड़ी नहीं है। ये अब उतना समय तुम्हारे पास नहीं बचा है। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी गबने तुरत निकेत। इस समाचार को अब पूरे जनवासा के लोग भी जान गए और पूरे समाज में ये बात फैल गई कि ऐसा ऐसा मैना माता बोल रही हैं कि इस लड़का के साथ में शादी नहीं होने दूंगी जीते जी। और सभी माताएं और सभी बहनें विधाता को दोष दे रहे हैं कि विधाता ने बहुत बुरा किया जो पार्वती के लिए ऐसा लड़का लिख दिया इसके किस्मत में। तो इस समाचार को सभी लोग सुनते ही हिमाचल जी महाराज भी इस समाचार को पा लिए। उसी समय नारद जी और सप्त ऋषि जी को साथ में लेकर हिमाचल जी अपने घर में पहुंच गए। नारद जी को भी लेकर आ गए, सप्त ऋषि जी को भी लेकर आ रहे कि घर में क्या हो रहा है, बड़ा विकट समस्या उत्पन्न हो रखा है। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व जन्म प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बाने, जगदम्बा तब सुता भवानी। उसी समय नारद जी सबको घर में आकर मैना माता को और सभी मैना माता की सखी सहेली और समाज को नारद जी बोल रहे हैं और उनका प्रसंग कथा सुना रहे हैं, पार्वती माता के बारे में बोल रहे हैं। हे मैना माता, मेरा सत्य बात आप सुनिए। ये जगदम्बा है जो आपकी लड़की है, इसको आप लड़की मत समझिए, ये जगत की जननी है, जगदम्बा है। इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। नारद जी बोल रहे हैं, सबको सांत्वना देने का कोशिश कर रहे हैं और हकीकत बताने का कोशिश कर रहे हैं। हकीकत जो है वही नारद जी प्रकट करना चाह रहे हैं। बोल रहे हैं ये तुम्हारी लड़की नहीं, ये जगत की माता है, जगत की जननी है। तुम इसको अपना लड़की और आदमी मनुष्य के रूप में समझ रहे हो। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग भवानी। ये अजन्मा है, अनादि है, जिसका कोई और छोर नहीं है, जिसका कोई अंत और शुरू नहीं है, वो है अजा है, अनादि है। और ये हमेशा भोलेनाथ का अर्धांगिनी रही है। जग संभव पालन लय कारणी, निज इच्छा लीला बपुधारने। अपने इच्छा के अनुसार ये लीला करती है जग में। इसका जो इच्छा होता है वही लीला करती है और इच्छा का अनुसार ही ये शरीर धारण करती है। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, नारद जी सभी को समझा रहे हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, ये पहले दक्ष की घर में, दक्ष जी के घर में जाके पैदा ली थी। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदरता नुपाय। पहले ये दक्ष के घर में पैदा ली थी और वहाँ भी इसको सुंदरता विधाता ने दिया था। अपने इच्छा के अनुसार ये सुंदरता लेती है, अपने इच्छा के अनुसार शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। और नाम इसका वहाँ था, दक्ष की जब ये लड़की थी तो इसका नाम था सती, और वहाँ भी सती का सुंदर शरीर था। वहाँ भी ये सुंदरता की असीम प्रभा को प्रकट कर रही थी सती के रूप में। तहु सती शंकर ही विवाहे,
कथा प्रसिद्ध सकल जग माहि। वहाँ भी दक्ष की जो लड़की थी, दक्ष की लड़की के रूप में जो ये सती के रूप में थी दक्ष के घर में, तो वहाँ भी ये इसका शादी भोलेनाथ से ही हुआ था। दक्ष के घर में भी जब ये दक्ष की लड़की बन के रही थी तो वहाँ भी इसका शादी भोलेनाथ से ही हुआ था। और यहाँ भी भोलेनाथ, ये हमेशा भोलेनाथ का ही अर्धांगिनी बन के रही है। जहाँ भी रही है तुम इसको अपना लड़की समझ रहे हो, ये गलत फहमी है। ये तुम्हारी लड़की नहीं, इस जगत की माता है। अपने इच्छा के अनुसार शरीर धारण करती है और अपने इच्छा के अनुसार ही लीला करती है। ये जगत की माता है, इसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। नारद जी समझा रहे हैं सभी लोगों को और अस्थिर कर रहे हैं इनके कहानी को बता के कि शांति हो और शादी हो ठीक ठाक से। तो इनके नारद जी के बात को समझ रहे हैं सभी लोग। कथा को मैं यहाँ विश्राम दूंगा और अगली प्रसंग में इससे आगे बताऊंगा आगे क्या होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।